2025 की ईद के आंसू, फलस्तीन की एक सच्ची दास्तान। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था। आसमान में ईद का चांद चमक रहा था, लेकिन गजा की गलियों में कोई रौनक नहीं थी। वहां की सड़कें वीरान थीं, घरों की दीवारें टूटी हुई थीं और हवा में अब भी बारूद की गंध थी। छोटा उमर दरवाजे के पास बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी पॉकेट थी। यह वही पॉकेट थी जिसमें पिछले साल अब्बा ने उसे ईदी के पैसे दिए थे, लेकिन इस बार अब्बा नहीं थे। कुछ ही हफ्ते पहले एक बमबारी में वह शहीद हो गए थे। अब उमर की दुनिया सिर्फ उसकी माँ और छोटी बहन मरियम तक सिमट गई थी। माँ अंदर बैठी अल्लाह से दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, इस ईद को हमारे लिए रहमत बना दे, हम पर करम कर। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उमर को देख वह मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसके चेहरे पर गम की लकीरें और गहरी हो जाती। अम्मी, इस बार ईदी कौन देगा? उमर ने धीमी आवाज में पूछा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, ईद सिर्फ मिठाइयाँ खाने और नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, ईद सब्र और उम्मीद का नाम है। सुबह की अजान होने लगी। बमबारी में तबाह हो चुकी मस्जिद के मलबे के पास कुछ लोग जमा हुए। वहां कोई चमकते कपड़े नहीं थे, कोई इत्र की खुशबू नहीं थी, लेकिन नमाजियों की आंखों में रोशनी थी। सभी ने हाथ उठाए, दुआएं मांगी, या अल्लाह, हमें सुकून दे, हमारे घरों को फिर से आबाद कर और हमारे बच्चों को मुस्कुराने की वजह दे। उमर ने मरियम का हाथ पकड़ा और उसे एक टूटी गली की ओर ले गया। वहां कुछ जंगली फूल खिले थे। दोनों ने मिलकर कुछ फूल तोड़े और मां के पास लाए। अम्मी, यह हमारी ईदी। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार उसमें उम्मीद की किरण भी थी। गजा की तबाह गलियों में ईद इस बार भी आई थी, मगर यह ईद मिठाइयों की नहीं, सब्र और दुआओं की थी। दुआ करें कि अगली ईद फलस्तीनी बच्चों के लिए असली खुशियां लाए।